बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडीज भी चल रही होंगी। तो मैं प्रियंका आपके स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही आपको 2 लेक्चर में सेक्शुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, सारे के सारे इस चैप्टर की आपकी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाए, राइट? तो आज आपका जो है इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको उसकी डिटेल बता रही हूँ। सबसे पहले हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। देन हम माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पॉलन सैक के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। देन माइक्रोस्पोर डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर, देन पॉलन के पॉलिनियम, इतनी चीजें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एंथर का स्ट्रक्चर। अगर आपने देखा होगा तो कल की लेक्चर में हमने इस तरीके से कुछ आपका एक स्ट्रक्चर बनाया था स्टेम का, राइट? जिसमें हमने आपको बताया था कि दिस वन इज द फिलामेंट। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट है, और जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज एंथर। ये हमने आपको कल की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एंथर का स्ट्रक्चर, अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ बाइलोब स्ट्रक्चर नजर, ठीक है, यानी कि टू लोब्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे टू लोब्स नजर आ रही है, लाइक एक ये लोब है और सेकंड वन ये, यानी कि 2 लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये दोनों ही लोब जो है आपके इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड है आपस में इसके जो कनेक्टिव है, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है आपके लोब्स, ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि जो एंथर है वो बाइलोब्ड है, ठीक है, राइट, क्योंकि 2 लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये दोनों लोब को कनेक्टिविटी भी हमने बता दी कि कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। अब इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 लोब है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद में अंदर आपको कुछ कैविटी नजर आएगी ना, कुछ चैम्बर टाइप का नजर आएगा, यानी कि अगर हम ये पार्ट अलग करें तो बीच में आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ कैविटी मिल जाएगी। या फिर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट कर लें, राइट? अगर हम सेक्शन भी कट करेंगे तो आपको अंदर क्या मिलेगी, कैविटी मिलेगी, कुछ चैम्बर्स मिलेंगे। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपको 2 चैम्बर्स मिलेंगे, 2 लोब्स है, जाहिर सी बात है अगर 2 लोब्स प्रेजेंट है एंथर में तो चैम्बर भी आपको कितने मिलेंगे, 2 चैम्बर्स मिलेंगे। और यही जो चैम्बर्स है हम इन्हें थीका के नाम से जाने, ठीक है, यानी कि एक थीका ये, दूसरा थीका ये। थीका किसको बोल रहे हैं, चैम्बर को बोल रहे हैं, ठीक है। इंटरनल जो कैविटी प्रेजेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो जब 2 थीका प्रेजेंट है, जिस तरीके से 2 लोब प्रेजेंट है तो हम इसे बाइलोब्ड कह रहे हैं, उसी तरीके से अगर 2 थीका प्रेजेंट है तो क्या हम इसको बाइथीका या बाइथीकस कह सकते हैं, या फिर डाइथीकस कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल कह सकते, ठीक है। अगर किसी में आपके यहाँ पे पॉलन ग्रेन में 2 थीका प्रेजेंट है तो उसे बाइथीकस या डाइथीकस नाम से हम जान सकते, ठीक है। तो यानी कि आपने एक आउटर स्ट्रक्चर, एक जनरल आपने किसका देख लिया, एंथर, राइट? अब इसी एंथर का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें, ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, सपोज हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका देखने को मिले, लाइक दिस, ठीक है, राइट? यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके हमने 2 लोब्स बना दिए हैं, ठीक है, एक ये लोब है, एक ये लोब है, और बाकी आपका ये बीच में किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, राइट? अब देखो एक ये लोब है, एक ये लोब है, अगर हम इन लोब्स को चेक करें, ठीक है, तो आपको अंदर की तरफ, ठीक है, आपको 4 स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 इंटरनल आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे जो 4 स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक लोब में 2 स्ट्रक्चर है,
दूसरे लोब में भी दो स्ट्रक्चर है, वो किस चीज? एक्चुअल में ये क्या है? ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आपका पॉलन सैक। यानी कि आपको क्या मिल रहा है? टोटल आप 4 पॉलन सैक मिल रहे हैं एक एंथर में। ठीक है, अगर एक लोब में बात करें तो 2 पॉलन सैक मिल रहे हैं, दूसरे लोब में भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। यानी कि क्या हुआ? पॉलन सैक हमें एक एंथर में कितना मिला? यहाँ पे 4, एक लोब में 2। ठीक है, राइट? ओके, अब यहाँ पे इसे हम इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, कि जो एंकर है वो कितनी आपके वॉल से मिलके बना हुआ है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस एंकर की जो आउटर कोटिंग है, ठीक है, उसे हम कहेंगे एपिडर्मिस। यानी कि जो एंकर है उसमें जो आउटर कोटिंग पाई जाएगी वो किसकी बनी होगी? एपिडर्मिस की होगी। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में, ठीक है, आपको वन सेल थिक हम आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। ये पूरे में ना बना के मैं इसको सिर्फ हाफ पे कवर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरे में बनाएंगे तो टाइम लगेगा, बट हाँ, ये जो स्ट्रक्चर ये पूरे में कवर होगा, आप इतना ही सुन कर। ठीक है, राइट? अब एपिडर्मिस के बाद में जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो सेल आपकी पाई जाएगी, वो कौन सी होगी? वो होगी एंडोथीशियम। ठीक है, अब देखो, ये तो आपकी आउटर कोटिंग थी एंकर की एपिडर्मिस, लेकिन यहाँ से एंडोथीशियम से आपकी स्टार्ट हो गई है क्या? वॉल लेयर। ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो आउटर वॉल लेयर है, वो आउटर वॉल लेयर कौन सी है? ये है आपकी आउटर वॉल लेयर। ये आउटर वॉल लेयर किसकी है? ये है एंडोथीशियम, राइट? अब एंडोथीशियम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मिडिल लेयर मिलेगी। ठीक है, मिडिल लेयर यहाँ पे रेडियली अरेंज्ड होगी, राइट? ठीक है, रेडियली अरेंज्ड होगी तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। और ये जो मिडिल लेयर होगी, ठीक है, ये मिडिल लेयर पैरेन्काइमेटस है, यानी कि पैरेन्काइमा की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा की बनी है। पैरेन्काइमा के बने होने के साथ साथ ये आपकी 1 से 3 लेयर हो सकती है, मतलब मिडिल लेयर आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और आपकी 3 भी हो सकती है। 1 सेकेंड। राइट? ठीक है, सो यहाँ पे हम कहाँ पे थे कि मिडिल लेयर। मिडिल लेयर आपके जो है एंडोथेशियम के बाद प्रेजेंट है। ठीक है, और वो किसकी बनी हुई है? वो आपकी पैरेन्काइमा की बनी हुई है। ठीक है, कितनी हो सकती है ना काउंट में? 1 से 3 तक हो सकती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो एंडोथेशियम है, एंडोथेशियम की अगर हम बात करें तो इसमें ना थिकनेस पाई जाएगी। ठीक है, और ये जो थिकनेस पाई जाएगी इस लेयर में, हम ये कहेंगे कि ये फाइब्रस लेयर है, यानी कि ये फाइब्रस लेयर है। ठीक है, तो इसी वजह से एंडोथेशियम को हम फाइब्रस लेयर ही कहते हैं। लेकिन फाइब्रस लेयर अगर हम बात करें कि आपका ये एक पॉलन सैक, ये एक पॉलन सैक, इनकी कनेक्टिविटी इस जंक्शन से आपकी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को जंक्शन यहाँ पे कहेंगे, तो इस पार्ट के जंक्शन में आपके एंडोथेशियम में फाइब्रस थिकनिंग नहीं पाई जाएगी, यानी कि इस पार्ट में आपकी फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट। फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट। ये कहाँ पे एब्सेंट है? आपकी जंक्शन। किसके जंक्शन पर? आपके दो पॉलन सैक। ठीक है, यानी कि एक लोब में जो 2 पॉलन सैक है उसके जंक्शन पर आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं पॉलन सैक। किसके जंक्शन पे? पॉलन सैक, वो भी किसके? एक लोब की बात करें। ठीक है, राइट? क्योंकि हम यहाँ वाले जंक्शन को काउंट ही करें,
हम एक पर्टिकुलर लोब की बात करें कि इसका और इसके बीच का जो जंक्शन है यहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग नहीं होगी, ठीक है, यहाँ नहीं बात, क्लियर है, ठीक, ओके। तो हमने थर्ड लेयर आपकी देख ली, ठीक है। एपिडर्मिस तो आपकी जो है कोटिंग है, आपकी आउटर लेयर एंडोथेशियम, देन आपकी जो उसके बाद में लेयर मिडिल लेयर होगी। मिडिल लेयर के बाद में अब हम बात करते हैं कि मिडिल लेयर के बाद में आपको एक लेयर मिलेगी, ठीक है, दैट इज टैपुलम, ठीक है। इसके बाद में आपको कौन सी लेयर मिल रही है, दैट इज टैपुलम। कैपिटम की अगर हम बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, राइट, इसमें खूब सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है वो कैसे पाए जा रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, कैपिटम में ए माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, राइट। 11th में आपने सेल डिवीजन प्रॉपर पढ़ा था, सेल डिवीजन ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, आई थिंक आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। तो ए माइटोसिस होगा, ए माइटोसिस में अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस तो होगी, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ठीक है। ए माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, आपकी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। कैरियोकाइनेसिस, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, काइनेसिस रिलेटेड टू द डिवीजन, तो किसका डिवीजन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इज इट क्लियर, ठीक है। यानी कि आपने टापिटम में क्या देखा कि टापिटम में मल्टी न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, टापिटम की जो लेयर है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ए माइटोसिस हो रहा है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो रही है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, इज इट क्लियर, ठीक है। क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, अच्छा। अब अगर हम बात करें जो टापिटम है, ठीक है, टापिटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो किसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये क्या करता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, ठीक है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को ये नरिशमेंट दे, देखो माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो रहे हैं तो माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन देगा, वो न्यूट्रिएंट्स आपको कौन देगा, कैपिटल देगा, राइट। अगर हम कैपिटल की बात करें तो नरिशमेंट ये दे कैसे है, देखो या तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, राइट, डिफ्यूजन जिसे हम पेराइटल या फिर सेक्रीटरी भी बोल सकते हैं, पेराइटल टाइप या फिर सेक्रीटरी, ठीक है, राइट। तो नरिशमेंट या तो इसके थ्रू होगा, ठीक है, या फिर दूसरा आपका अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक, जिसे हम अमीबॉइड के साथ साथ इन्वेजिव भी बोल सकते हैं, तो इन्वेजिव टाइप के थ्रू, राइट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम मूवमेंट, जैसे कि अमीबा में जिस तरीके से मूवमेंट होता है, जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन को गेन करता है, यानी कि प्लाज्मोडियम जिस तरीके से करता है, वही सेम जो है आपका टाइप फॉलो करके जो एपिटल होगा माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देगा, या फिर आपका डिफ्यूजन प्रोसेस जिसे पेराइटल या सेक्रेटरी टाइप भी हम बोल सकते हैं, उनके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिफ्यूजन और पेराइटल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैपिटल के जस्ट नीचे आपकी पेराइटल लेयर होगी, लाइक हम सपोज इस तरीके से हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ये हमने बनी थी पेराइटल लेयर, दैट इज पेराइटल। अब इस पेराइटल लेयर में अगर हम बात करें तो आर्किस्पोरियल सेल्स पाई जाती है, कौन सी सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब ये जो पेराइटल लेयर कैपिटल के जस्ट बिलो आपके पाई जा रही है, तो ये आर्किस्पोरियल सेल कर क्या रही है, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है एक्चुअल में ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है एमएमसी, ठीक है, फॉर्मेशन या फिर फॉर्म टू
एमएमसी। एमएमसी यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं। एमएमसी यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, बेसिकली हमने किसका फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब हमने स्टार्ट कर दिया, यानी कि किसका डेवलपमेंट, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन, जेनेसिस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर पॉलन की, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पॉलन ग्रेन और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो हम किसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ठीक है, पैराइटल लेयर में, ठीक है, वो किसको फॉर्म करेंगे, एमएमसी को। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर्म, ठीक। अब देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर जो मदर सेल फॉर्म होगी वो क्या करेगी, सपोज ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, अच्छा, ठीक है। इसको हम डिटेल आगे बताते हैं, प्लॉइडी बतानी थी बट आगे हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये एमएमसी है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस का सेल डिवीजन जब होगा तो ये क्या करेगा, एक सेल से दो सेल, दो से तीन, तीन से चार, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है। टेट्राड क्यों, क्योंकि चार सेल बना रहा है, तो चार सेल है तो उसको हम नाम टेट्रा दे सकते हैं, ठीक है, नंबर को काउंट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, माइक्रोस्पोर की चार सेल बन रही है, तो चार सेल अगर बन रही है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आपकी बन गई, ठीक। अब यहाँ पे अगर प्लॉइडी की बात करें, जो एमएमसी थी, ठीक है, इसकी प्लॉइडी थी डिप्लॉइड, यानी कि 2n, ठीक है, राइट। और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, इनकी प्लॉइडी क्या है, n, ठीक है, यानी कि हेप्लॉइड, ठीक है। तो याद रखना, ये भी कभी कभी एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि एमएमसी की प्लॉइडी क्या है, वो है आपकी डिप्लॉइड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो सेल्स बनी है उनकी प्लॉइडी क्या है, वो है हेप्लॉइड, ठीक है, राइट। एमएमसी 2n नंबर और आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड n नंबर, ठीक है, राइट। ओके, अब यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे चारों अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड आपके फॉर्म करेंगे किसको, आगे जाके माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे ये एक सेल है, ये किसको बना रही है, माइक्रोस्पोर, यानी कि ये किसको बनाएगी, आपका पॉलन ग्रेन को। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होते हैं, सारे के सारे मैच्योर होने के बाद डिहाइड्रेट होते हैं, और डिहाइड्रेट होने के बाद फिर ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी इनकी जो है वर्क करने लगती है, किसके तरीके से, माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का डेवलपमेंट हो रहा है किसमें, आपका माइक्रोस्पोर, ठीक है। कब, जब वो मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, तो उनके में क्या होगा, एक स्पेशल आइडेंटिटी आ जाएगी, मतलब हर एक सेल अपनी अपनी एक पर्टिकुलर, ठीक है, आइडेंटिटी शो करेगा, अपना अपना एक शेप शो करेगा, अपना एक कैरेक्टर शो करेगा, तो तब हम इसको कहेंगे कि ये क्या बन गया, माइक्रोस्पोर। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आपके इसमें 2 लेयर पाई जाएगी, आउटर लेयर जो होगी उसे हम कहेंगे एक्साइन, और जो इनर लेयर होगी उसे कहेंगे हम एंकाइन, ठीक है, राइट। और इस एक्साइन में अगर आप देखोगे, इस रफ सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो कि रफ स्ट्रक्चर आपका पूरे में नहीं, आपका लिटिल बिट बीच में गैप सा होगा, ठीक है, राइट। तो एक्साइन में आपका देख रहे हो एक रफ सा स्ट्रक्चर भी आपका उसके आउटर कोटिंग में कैरी कर रहा है, ठीक है, राइट। ये जो रफ स्ट्रक्चर है इस एक्साइन में, ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें
तो एक टफ सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। यानी कि एग्जाइन जो होता है, एग्जाइन आपका माइक्रोस्पोर, यानी कि पहली बात हम ये बता देते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं पॉलन ग्रेन, यानी कि माइक्रोस्पोर का। ठीक, अब इस पॉलन ग्रेन में हम बात करें तो आउटर जो लेयर है वो एग्जाइन की बनी हुई है। एग्जाइन आपका किसका बना हुआ है? एक स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, स्पोरोपोलिन सब्सटेंस का। ये जो स्पोरोपोलिन है ये टफेस्ट सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, एक एक्सट्रीम कंडीशन में पॉलन ग्रेन को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हाईली एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है पॉलन ग्रेन स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होने की वजह से। हाईली अल्कलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक, यानी कि आपने देखा कि कुल मिला के जो एक्सट्रीम कंडीशन है इन पे भी आपका पॉलन ग्रेन रेजिस्ट कर रहा है, उसकी रेजिस्टिविटी मेंटेन हो रही है, वहां पे डिकम्पोज नहीं हो रहा है। किसकी वजह से? एग्जाइन में स्पोरोपोलिन प्रेजेंट। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम आते हैं इन टाइम। ठीक है, राइट। इन टाइम की अगर हम बात करें तो ये हेमीसेलुलोज का बना है। ठीक, किसका बना हुआ है? हेमीसेलुलोज का बना हुआ है। ठीक, और इसके अलावा आपको हमने ये बताया कि एग्जाइन बीच बीच में आपकी एक गैपिंग है। ठीक है, स्पोरोपोलिन पूरे में नहीं पाया जा रहा। ये जो गैपिंग है, ठीक है, जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जा रहा है उसे हम क्या करेंगे? उसे हम कहेंगे जल पोर। ठीक है, एक्चुअली में आगे जब हम आपको बताएंगे पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, तब आपको आगे हम बताएंगे कि यही जल पोर है जहां से आपकी पॉलन ट्यूब क्या होगी? एराइज करेगी, बाहर की तरफ आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिन है नहीं, जहां जहां स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होगा वहां वहां पॉलन ट्यूब आपकी वहां से नहीं आपकी इंसर्ट हो सकती, वहां से आपकी रिलीज आउट नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए नेचुरली वहां पे ऐसे प्लेसेस दे रखे हैं पॉलन ग्रेन को जहां पे स्पोरोपोलिन ना प्रेजेंट हो और पॉलन ट्यूब वहां से इजीली आउट हो सके। तो वो प्लेस कौन सी होगी? जर्म। अब इसके अलावा हम बात करें तो इस पॉलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो स्टार्च है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, मिल जर्म सेल को, राइट। तो स्टार्च आपका एक तरीके से क्या है? आपका न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कैरी कर रहा है। स्टार्च क्या है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। और कौन कैरी कर रहा है? साइटोप्लाज्म कैरी कर रहा है। स्टार्च के अलावा अनसैचुरेटेड ऑयल प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेटेड ऑयल है तो ये अनसैचुरेटेड ऑयल भी आपका क्या है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, राइट। अब इसी में अगर हम देखें दो सेल प्रेजेंट, ठीक है, अब ये जो दो सेल है वो कौन सी है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फ्लोट, साइटोप्लाज्म में एक फ्लोट करती हुई सेल नजर आ रही है। जो फ्लोट करती हुई सेल नजर आ रही है उसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल। ठीक है, और ये जो आपकी सेल है जो लार्ज अमाउंट में है इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि यही जनरेटिव सेल है जो मेल जर्म सेल को कैरी कर रही है और यही आगे जाके आपकी फर्टिलाइज करती है। और हम आपको वेजिटेटिव सेल के बारे में भी आगे डिटेल में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि जो वेजिटेटिव सेल है यही आपकी पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करती है। तो खैर इसको हम आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म है, एक पॉलन किट, एक पॉलिनेट। ठीक है, ये पॉलन किट क्या है और पॉलिनेट क्या है? देखो ये जो पॉलन ग्रेन, ठीक है, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करवा, ठीक है, पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? इंसेक्ट्स के थ्रू। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो उस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक येलोइश बॉडी होगी, येलोइश स्टिकी सब्सटेंस उस पर होगा। ठीक है, तो येलोइश स्टिकी सब्सटेंस जो पॉलन ग्रेन पे पाया जाएगा उसी को हम कहते हैं पॉलन किट। लेकिन वो कौन से वाले पॉलन ग्रेन में बेसिकली आपका पाया जाएगा? जो इंसेक्ट के जो पॉलिनेशन करता है, यानी कि
पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, वही वाले पॉलिन ग्रेन में आपका पाया जाएगा पॉलिन गिफ्ट, यानी कि उसके आउटर कोटिंग में येलोइश कोटिंग जो स्टिकी सी होती है, राइट। अब अगर हम बात करें आपके पॉलिन ग्रेन के एक एक्सेप्शन केस ले लेते हैं पॉलिनियम की, कैलोट्रॉपिस और ऑर्किड की अगर हम बात करें तो लाइक जैसे कि ये दो लोब्स है ना, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ये जो दो लोब हैं ये दोनों ही लोब आपके मर्ज में, आप क्या देखोगे कि ये दोनों ही लोब आपके क्या हो गए थे, मर्ज हुए, ठीक। अब ये मर्ज होने के बाद में, ठीक है, इंटरनल आपकी सेल्स फिल्ड होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये लोब है एक ये लोब है, यानी कि ये दोनों के दोनों मर्ज है, एक पूरा एक कंप्लीट मास क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो दोनों लोग आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कई कई सारे से पॉलन ग्रेन कैरी है कर रहा है ये, लेकिन वो पॉलन ग्रेन आपके क्या एक कंप्लीट मास है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे खूब सारे पॉलन ग्रेन हैं, राइट, ये हम कह रहे हैं कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन, ठीक है, लेकिन और ये जब बर्स्ट होगा तो बर्स्ट होके एक एक पॉलन ग्रेन बाहर आएगा, वो हम आगे आपको बताएं। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का कंप्लीट मास है, ठीक है, मास में पाया जा रहा है। तो ये जो दो मास आपका यहाँ पे पाया जा रहा है इसे हम कह रहे हैं पॉलिनिया, ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर रहा है। और फिर यही पॉलिनिया के ऊपर ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं कॉर्डिकल। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डिकल है और ऊपर की तरफ, ठीक है, एक डिस्क शेप लाइक इस तरीके से हमने कुछ बनाया है, डिस्क शेप लाइक, ठीक है, डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर स्टिकी सा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कॉर्पस कुलम, ठीक है। तो हम फिर से बता रहे हैं पॉलिनियम में, पॉलिनिया में, ठीक है, क्या है, एक पूरा मास लाइक दो लोब है आपके, एक मास स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो मास स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसे पॉलिनिया कह रहे हैं। और ये जो पॉलिनिया है ऊपर की तरफ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है जिसे हम कॉर्डिकल कहेंगे, ठीक है। और ये कॉर्डिकल ऊपर एक डिश शेप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, वो डिश शेप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, कॉर्पस कुलम, राइट। आई होप आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी लाइफ साइकिल में, ठीक। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि लाइफ साइकिल में एंजियोस्पर्म में हम प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर से डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।